ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनवाशीत्याधिकत्रिशततमो अध्यायः। ब्रह्मज्ञानम्। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यज्ञैश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसा पदं ब्रह्मणः कर्म संन्यासैद्वैराग्यात् प्रकृतौ लयम् ज्ञानात् प्राप्नोति कैवल्यं पश्चैतागतयः स्मृताः प्रीतिताप विषादादेव विनिर्मृत्यति विरक्ताः। संन्यासः कर्मणां त्यागः कृतानां कृतयसः अव्यक्तादौ विशेषान्ते विकारोऽस्मिन् निवर्तते। चेतना चेतनान्यात्वा ज्ञानेन ज्ञानमुच्यते परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः विष्णुनाम्ना च देवेषु वेदान्तेषु च गीयते यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान् व्रत्यैर्युज्यते ह्रसो निवृत्तैर्ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्तिः सह चेक्ष्यते ह्रस्वदीर्घा प्लुताद्यं तु वाचस्तत्पुरुषोत्तमः तत्प्राप्ति हेतुर्ज्ञानं च कर्म चोक्तं महामुने आगमोक्तं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते। शब्द ब्रह्मागमयम् परम ब्रह्म विवेकजम् द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये ब्रह्म शब्द परम चायत वेदादि विद्या ह्यपरमक्षरं ब्रह्म तत्परं वेदादि विद्या ह्यपरमक्षरं ब्रह्म सत्परं तदेद भगवद्याच्यमुपचारेर्च नित्यतः संभरतेति तथा भरता भकारोऽर्थद्वयान्वितः नेता गमयिता स्रष्टा गकारोऽयं महामुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणामो भगे इतिंगनाम् वसन्ति विष्णो भूतानि सा च धातृ श्रीधात्मकः एवं हरो हि भगवान् शब्दोऽन्यत्र पचारतः उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतनाम गतिं वेत्ति विद्यां विद्यां च सा वाच्यो भगवानिति। ज्ञान शक्ति परैश्वर्यं वीर्यं तेजास्य शेषतः भगवान शब्द वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः खांडिक्य जनकायाः योऽयं केशिध्वजः पुरा अनामन्यात्मबुद्धिर्या आत्मा स्वामिति या मतिः अविद्या भवसम्भूतिर्बीजमेतद्विधा स्थितं पंचभूतात्मके देहे देहि मोहत्तमाश्रितः अहमेताद्वितीत्युच्चे कुरुते कुमतिर्मतिम् इत्थं च पुत्रपौत्रेषु ते दोहोत्पत्ति तेषु च करोति पंडितः साम्यं नात्मनि कलेवरे सर्वदेहोपकाराय कुरुते कर्म मानवः देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परं निर्वाणोमयम् एवायमात्मा ज्ञानमयो मलः दुख ज्ञानोमयो धर्मः प्रकृते सातु नात्मनः जलस्य नाग्निना संगः स्थाली संगात् तिथापि। ओम नमः शिवाय। शब्दास्तेकादिका धर्मास्तत्कृत्वा वै महामुने तथात्मा प्रकृतौ संगादहं मानादिभूषिता
भजते प्राकृतान् धर्मानन्यस्तेभ्यो हि सोऽव्ययः बन्धाय विषयासंगं मनो निर्विषयं धिये। ओम नमः शिवाय। विषया तत्समाकृष्य ब्रह्मभूतं हरिं स्मरेत आत्मभावं नयत्येनं तद्ब्रह्म्याध्यायिनं मुने। विचार्य स्वात्मनः शक्त्या लौहमाकर्षको यथा आत्मप्रयत्नो सापेक्षा विशिष्टाया मनोगतिः तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्याभिधीयते और विनिष्पन्दः समाधिस्थः परं ब्रह्माधिगच्छति। यमः संयमः स्थित्वा प्रत्याहृत्या मरुज्वये प्राणायामेन पवनैः प्रत्याहारेण चेन्द्रियैः वशीकृतैस्ततः कुर्यात् स्थितं चेतः शुभाश्रये आश्रमैश्चतसो ब्रह्मा मूर्तं चामूर्तकं द्विधा सनन्दनादयो ब्रह्मो भावभावनया युताः कर्म भावो नया चान्ये देवाद्या स्थावरान्तकाः हिरण्यगर्भादिषु च ज्ञानकर्मात्मिका द्विधा त्रिविधा भावना प्रोक्ता विश्वं ब्रह्म उपास्यते प्रत्यास्तामितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम् वाचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंगीतं तच्च विष्णु परमरूपं रूपस्याजमरक्षरम् अशक्यं प्रथमं ध्यातु मतो मूर्तादि चिन्तयेतो मदभावभावमापन्नस्ततोऽसौ परमात्मना भवत्यभेदो भेदश्च तस्या ज्ञानकृतो भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 379वां अध्याय ब्रह्म ज्ञान की चरम प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को, तपस्या द्वारा विराट के पद को, कर्म के संन्यास द्वारा ब्रह्म पद को और वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से कैवल्य पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस तरह ये 5 गतियां प्राणी की मानी गई हैं। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदि से निवृत्त होना वैराग्य होता है। जो कर्म किए जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किए गए हैं उन सब की आसक्ति, फल इच्छा और संकल्प आदि का परित्याग संन्यास कहलाता है। ऐसा हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी पदार्थों के प्रति अपने मन में कोई विकार नहीं रह जाता है। जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान विवेक होने से ही परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। हे वशिष्ठ जी, परमात्मा सबके आधार हैं। वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और वेदांतों, उपनिषदों में विष्णु नाम में उनका योगदान किया जाता है। वे यज्ञों के स्वामी हैं। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले लोग यज्ञ पुरुष के रूप में उनका यजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन परशुत्तम के ही स्वरूप हैं। अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुने वशिष्ठ जी, उनकी प्राप्ति हेतु 2 उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान 2 तरह का ज्ञान होता है, आगम जन्य और विवेक जन्य। शब्द ब्रह्म, वेद आदि शास्त्र और प्रणव अर्थात ओंकार का बोध आगम जन्य ज्ञान कहा गया है तथा परब्रह्म का ज्ञान विवेक जन्य ज्ञान कहा गया है। ब्रह्म 2 तरह से जानने योग्य होता है। एक तो होता है शब्द ब्रह्म और दूसरा होता है पर ब्रह्म। वेद आदि विद्या को शब्द ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहा जाता है। यह पर ब्रह्म ही भागवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ अर्थात पूजा या सम्मान आदि अन्य अर्थों में जो उसका प्रयोग होता है वह औपचारिक अर्थात गौढ़ होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुनि वशिष्ठ जी, भागवत शब्द में जो भकार है उसके दो अर्थ होते हैं, पोषण करने वाला और सभी का आधार, तथा जो गकार का अर्थ है नेता, कर्मफल की प्राप्ति कराने वाला, गमयिता अर्थात प्रेरक, और सृष्टा अर्थात सृष्टि करने वाला। संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम अर्थात धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भाग है। भगवान श्रीहरि विष्णु में संपूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान सबके धारक तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों रूपों में एक समान विराजमान हैं। इसलिए भगवान श्रीहरि में ही भगवान पद मुख्य वृत्ति से विद्यमान है। अन्य किसी के लिए तो उसका उपचार गौड़ वृत्ति से ही प्रयोग होता है। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, विनाश, आवागमन तथा विद्या अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने के योग्य है। त्याग करने योग्य दुर्गुण आदि को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज, ये भगवान शब्द के वाच्यार्थ होते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, प्राचीन काल में राजा केशिध्वज ने खांडिक्य जनक से इस तरह उपदेश दिया था, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है, उसके स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण होता है। इस अज्ञान की अहंता और ममता दो रूपों में स्थिति होती है। देहाभिमानी जीव मोहांधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पांच भौतिक शरीर में यह दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही यह देह हूँ। इसी तरह इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र और पौत्र आदि ये मेरे हैं, ऐसी निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष अनात्मभूत शरीर में संभाव रखता है, उसके प्रति वह राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, परंतु जिस समय पुरुष से शरीर भिन्न है तो वह सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है। वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय अर्थात शांत, ज्ञानमय तथा निर्मल होता है। हे वशिष्ठ जी, दुखानुभव रूप जो धर्म है वह प्रकृति का मूल है, आत्मा का नहीं। जिस प्रकार जल स्वयं तो अग्नि के आसंग है, परंतु आग पर रखी हुई बटलोई के संसर्ग से उसमें ताप, जाति, खलखलाहट आदि के शब्द होते हैं। हे महामुने, इसी तरह आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता, ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मों को ग्रहण कर लेता है। वास्तव में तो वह उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है, और वही जिस समय विषयों से निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह जो ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करता है उसको वह ब्रह्म ही अपनी शक्ति से अपने स्वरूप में खींचकर मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट स्थिति और गति होती है, उसका ब्रह्म के संयोग में होना ही योग कहलाता है। जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि में स्थित है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। इसलिए यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम इंद्रियों को विषय की तरफ से हटाने तथा उनको अपने बस में करने आदि उपायों के द्वारा चित्त को किसी शुभ आश्रय में स्थापित करना चाहिए। ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वह मूर्त और अमूर्त दो तरह का होता है। सनक, सनंदन आदि मुनि ब्रह्म भावना से युक्त हैं तथा देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भावना से युक्त हैं। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा आदि में ब्रह्म भावना और कर्म भावना दोनों ही होते हैं। इस तरह यह तीन तरह की भावना बतलाई गई है। हे वशिष्ठ जी, संपूर्ण विश्व ब्रह्म है।
इस भाव से ब्रह्म की उपासना की जाती है, जहाँ सब भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और प्राणी का अगोचर है तथा जिसे स्वयं वेद्य अर्थात स्वयं ही अनुभव करने योग्य माना गया है, वही ब्रह्म ज्ञान है। वही रूपहीन भगवान विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्त रूप का ध्यान पहले कठिन होता है, इसलिए मूर्त आदि का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवत भाव को प्राप्त हो परमात्मा के साथ एकीभूत और अभिन्न हो जाता है। भेद की प्रतीति तो अज्ञान से ही होती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 379वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।